हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम दो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि नेम रिएक्शन पिनाकोल टू पिनाकुलोन रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों के थ्रू, ठीक है, ये जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं और शायद नीट में भी बेसिक लेवल में पूछ ले। तो मैं बेसिक से एडवांस तक की क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चन में यूज किया गया है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू हम टू द पॉइंट चीज़ें बात करेंगे और जो मिसकॉन्सेप्शन है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, ध्यान देना। जब कभी भी आपके पास क्या गिवन हो 1,2 डाइऑल, देखो ये 1 ये 2 है तो OH है तो 1,2 डाइऑल हुआ। जब भी कभी आपके पास 1,2 डाइऑल अंडर एसिडिक कंडीशन गिवन हो, देखो H+ है ना, तो एसिडिक कंडीशन, तो आप समझ जाना वो रिएक्शन कौन सी है, पिनाकोल टू पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनाकोल पिनाकुलोन रीअरेंजमेंट। अब ध्यान देना रिएक्शन कैसे जाती है। एसिड है तो एसिड से H+ निकलेगा। अब H+ निकलेगा तो ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो देखो लोन पेयर यहाँ पर भी है इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, लेकिन बात आता है कि कौन सा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को लेगा। तो कौन सा लेगा, जहाँ पे बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल हो। सपोज करो हम अगर ये वाला ऑक्सीजन ले लेता है H+ को, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये OH2+ बन जाएगा। देखो मैं लिख देता हूँ पहले, PH अगर मान लो ये वाला लिया, ठीक है, तो बताता हूँ PH और OH और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा CH3 और H और यहाँ पे हमारा ले लिया तो OH2+ बन जाएगा। ठीक है, अब OH2+ एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये तुरंत क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड ऐसे बाहर निकलेगा ना, ऐसे, तो यहाँ पे टेल साइड पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी के मन में ये डाउट होगा सर कार्बोकैटायन कब कहाँ बनाना है, आगे साइड बनाना है पीछे साइड बनाना है, तो वो तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी आप समझ लो अगर एरो ऐसे जाता है तो आगे साइड नेगेटिव होता है, इसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखो। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बाहर निकला तो आगे नेगेटिव आया होगा, पीछे पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हमने लिख दिया, अभी के लिए इतना समझो। अब देखो ये कार्बोकैटायन बना, तो अगर मान लो अगर इस वाले OH को निकालते हो तो आपके पास कौन सा कार्बोकैटायन बनता, वो वाला भी हम डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इसे आप बाहर निकाल देते और हमारे पास क्या बन जाता, PH, और जो कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा उसी वाले को रिएक्शन मतलब आगे हम लेके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, OH होता। तो अब ध्यान देना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केवल अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल का हुआ, ये वाला स्टेबल हुआ। तो हमारा रिएक्शन इसको लेके आगे प्रोसीड की जाएगी। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन जैसे ही बनता है, अगले स्टेप में हमारा क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये चीज़ समझना है रीअरेंजमेंट कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल था। तो अब होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन हमारा उठ के यहाँ चला आता है, ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ चला जाता है, मतलब हमारा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर हाइड्राइड हुई क्यों कराया, इसे क्यों नहीं कराया, तो जो शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है वो लिख लेना, सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। ठीक है, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है, याद रख लेना, अगर कभी ऑप्शन हो तो ये याद रख लेना। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना, फिनाइल है तो फिनाइल, मिथाइल है तो मिथाइल। ठीक है, ये याद रख लेना। अगर कहोगे सर इन तीनों में से नहीं है तो फिर किस पे डिपेंड करेंगे, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसको आप शिफ्ट कर देना। ठीक है, बताते हैं अभी, ये वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने यहाँ लाया, कार्बोकैटायन को वहाँ ले गए। ठीक है, अब ध्यान देना क्या होगा, देखो PH और हमारे पास हाइड्रोजन इधर आ जाएगा H, और कार्बोकैटायन उधर चला गया CH3, और हमारे पास क्या गया OH था और कार्बोकैटायन था। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, ये हमारा वापस से यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो मैं ये जो चीज़ होता है ना, ये लोन पेयर का जाना इधर और ये हाइड्रोजन का इधर आना, कार्बोकैटायन का इधर आना, मतलब ये साइमल्टेनियसली होता है, लेकिन हमने आपको एक एक करके समझाया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाता है, डबल बॉन्डो, ये CH3 है और ये H है। समझ आई बात आपको। तो इन क्वेश्चन के थ्रू आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाना था मेरा। अब देखो मतलब क्या, अब आपसे इस क्वेश्चन में आपका जो प्रोडक्ट बना है ना,
ये क्या 2,4 DNP टेस्ट देगा, 2,4 DNP टेस्ट देगा, हाँ भाई देगा, क्योंकि इसमें क्या है कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, तो हाँ आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्यों देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म का कंडीशन क्या होता है, CH3 हो, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एक CH3 हो, तो वो आइडोफॉर्म देता है। तो देखो ये कार्बोनिल है और यहाँ पे एक CH3 है, तो ये क्या करेगा, देगा। वो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमारा ये टेस्ट देगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल CH3 है, 2,4 DNP कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये हमारा देगा टेस्ट। तो ये ऐसे जे एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में। तो ये रहा क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाले क्वेश्चन में सेम को अब कहानी करेंगे। अब देखो डायरेक्ट यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो बात आती है कि कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, मतलब H+ पे अटैक करेगा। अगर ये करेगा तो कार्बोकटायन हमारा यहाँ बनेगा, और ये करेगा तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। स्टेबल कार्बोकटायन कौन बन रहा है, देखो ये +M भी लगा इफेक्ट लगा रहा है, OCH3, और यहाँ पे केवल हमारा फिनाइल लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन +M तो बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा, ये भी डोनेट कर रहा है, तो हमारा ये वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये +M द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कार्बोकटायन बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं PHOCH3, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे PH, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पे OH था। फिर अगले स्टेप में अब शिफ्टिंग वाला। अब यहाँ पे शिफ्टिंग क्या करोगे, देखो आप शिफ्टिंग करोगे, कहोगे सर आपने बताया था हाइड्रोजन फिनाइल फिर मिथाइल कर देना शिफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे शिफ्ट, देखो डायरेक्ट कर दो। आप कहोगे सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिनाइल तो आ गया, हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है, फिनाइल है यहाँ पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो आपने तो ये पहले लिखा था ऑर्डर, तो फिनाइल दिख गया, तो आप क्या करोगे, फिनाइल को शिफ्ट कर दोगे। हाँ भाई कर दो, यहाँ पे ये फिनाइल इधर, ये कार्बोकटायन इधर, और ये फिनाइल को इधर, और लोन पेयर को आप डायरेक्ट इधर ले जाओ, ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा PHOCH3, ठीक है। हमने शिफ्ट किसको करा है, यहाँ पे शिफ्टिंग किसका हुआ था, फिनाइल का हुआ था, तो फिनाइल हमारा इधर आ जाएगा, हाँ भाई आ गया, और हमारे पास एक ग्रुप ये लगा ही था, ठीक है भाई लगा ही था। उसके बाद आप कहोगे कार्बोकटायन उधर चला गया था, लोन पेयर आ जाता, तो ये डबल बॉन्ड, और हमारे पास क्या था, ये ग्रुप ये लगा था, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। तो कहोगे सर आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आप गलत हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे गलत क्यों हो जाओगे, क्योंकि डियर यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर कार्बोनिल वाले ग्रुप पर भी देखो थोड़ा सा स्टेरिक हो रहा है, तो मतलब यहाँ स्टेरिक के कारण यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता। तो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हो जाता है पता है आपको, शिफ्टिंग कौन करोगे, देखो ध्यान देना, सॉरी डियर थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पे, क्योंकि डियर यहाँ पे आपको देखो मैंने बताया ना, ये पहले शिफ्टिंग ऑर्डर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हो, और हमारा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर भी होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा ग्रुप है ना तो उसे शिफ्ट कर देंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये फिनाइल तो था ही साथ में, ये यहाँ पे ये अगर इतने को देखो तो फिनाइल था और साथ में CH3 भी लगा था, तो डियर इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा होगा ना, क्योंकि फिनाइल के साथ साथ CH3 लगा है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप आ जाता, ठीक है। क्या कौन सा वाला आ जाता है, ये वाला। अगर इसको हम नाम ए दे दे, यहाँ पे इससे का नाम ए देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ए लिख देते हैं, और फिनाइल हमारा वहीं पे रहता है, ये वाला यहीं पे है, ठीक है। ये गलत हो जाता है क्योंकि स्टेरिक था, तो इसलिए हमारा शिफ्टिंग कौन हो जाएगा, फिनाइल वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फिनाइल को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है ना फिनाइल के साथ साथ, वो वाला होगा हमारे कॉमन सेंस के अनुसार, तो ये वाला शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे स्टेरिक आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे फिनाइल को शिफ्ट करेंगे, तो मतलब हमारा यहाँ पे PH आ जाएगा दोस्तों, और PHOCH3 था, देखो ये तो थोड़ा CH3 भी लग गया था सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए स्टेरिक क्रिएट कर रहा था। बाकी हमारा ऐसे होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये एक ग्रुप हमारा कौन सा लगा था, ये वाला लगा था, तो इसको हम ऐसे ही लगे रहने देंगे, ये लग गया, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल कह लो या आपके दिमाग में समझ में आए तो समझ लो, लेकिन यही केस एक ऐसा है जहाँ पे हमारा ये वाला फिनाइल ना शिफ्ट करा के हम किसको शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट ना करा के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को
ये हम फिनाइल को शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट हम पढ़ते हैं जब, तो उसमें बताया जाता है ये सब कॉन्सेप्ट। तो इतना याद रख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हमेशा शिफ्ट कराना है, लेकिन ये ऐसा केस है जहाँ पे आपको कौन शिफ्ट कराना है, फिनाइल शिफ्ट कराना है। ठीक है, बाकी ये अगर गिवन हो केवल सिंपल ये हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल गिवन हो तो आप ये कराना, फिर ये कराना, फिर ये कराना ना प्रायोरिटी। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा एल्डोल कंडेंसेशन 50 मिनट का वीडियो सब कुछ बता रखा है, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, थैंक यू।